ये तो सर इसमें कोई बात में दोहराई नहीं है कि आज के समय में सुसाइड जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हर एक समाज के लिए, चाहे वो हमारे देश का समाज हो, चाहे कोई भी आप देश देख लीजिए उसका है। आज हम अखबार खोलते हैं तो आप दूसरे तीसरे पन्ने पे हर रोज़ आपको सुसाइड की खबरें ज़रूर मिलती है। तो ये तो सच है कि सर ये बहुत बड़ा और एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन सर एज ए साइकेट्रिस्ट आप कैसा देखते हैं कि क्या ये वाकई में एक इतना बड़ा हेल्थ इशू बन गया है और आने वाले टाइम में क्या ये काफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आने वाला है लोगों के आम जीवन में, उसके विषय में आपके क्या विचार? मैं यहाँ पे अभिषेक जी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आत्महत्या के आंकड़ों की बात करें तो आप दुनिया में देखें कि हर 100 अगर डेथ हो रही है तो उनमें से एक डेथ सुसाइड है, यानी आत्महत्या है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो 15 to 29 जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है। अच्छा। और इन बच्चों की मौत की चौथी बड़ी वजह है आत्महत्या। अब इसके पीछे की वजह ये है कि लगभग 50% मानसिक बीमारियां हैं वो 14 साल की उम्र तक आते आते आ जाती हैं। तो यानी इसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारी है। और अगर मानसिक बीमारी हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए सुसाइड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब आप इंडिया का देखो कि अब पोस्ट कोविड के बाद अभी जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें देखा गया है कि लगभग 35% मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। 35% तो बहुत बड़ा नंबर होता है सर। हाँ, इंडिया की तो आप ये देखो ना कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर 2020 की बात करें और 21 को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ सुसाइड रेट ही 10% इंक्रीज हो गई है एक साल में। 10%। एक साल में। अगर 2020 की बात करें तो 2021 में 2020 की तुलना में 10% ज़्यादा हुई है सुसाइड। जो पहले होती थी वो तो हुई है, उसके ऊपर 10% है। तो अगर हम 10 साल अभी के डेटा ये कह रहे हैं कि लगभग पर डे 400 इंडियंस सुसाइड के चलते अपनी मतलब कि ज़िंदगी खो देते हैं। ये तो सर बहुत बड़ा नंबर है सर। मतलब तो आप देखो कि जब इतनी बड़ी समस्या है और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समस्या के साथ कि ये प्रिवेंटेबल है, यानी इसको रोकी जा सकती है। 25 की एज के तक चलते चलते 75% मानसिक बीमारियाँ आ जाती हैं। अच्छा। तो इसी एज ग्रुप में मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उनकी क्वालिटी, वेलबींग और उनकी बाकी सब चीज़ें हैं वो बच्चे की यहीं से तैयार होती हैं। बिल्कुल। तो अगर इस पार्ट जो एज ग्रुप है, अगर इसमें हम कहीं ना कहीं अगर कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो सर जैसे इसका एक सबसे, अगर आपने कहा कि प्रिवेंटेबल है, तो सबसे पहले तो अगर कोई परिवार है या दोस्त है, किसी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कि मन में इस तरीके का विचार है या वो खुद भी है, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये सुसाइडल इसमें थॉट्स हैं, इसका मन में जो है ये कुछ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं थॉट्स या फिर बिहेवियर, यानी मेरे हिसाब से आप कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी के मन में ऐसा विचार चल रहा है तो कुछ वार्निंग साइंस या क्या साइंस क्या है सर उसके, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ यार कुछ तो है जो कि यूजुअल नहीं है, या इसमें ये इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ माइट भी वर्स हो सकता है। तो उसके लिए हम प्रिवेंशन का बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, हम एज ए प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ ऐसे थॉट्स या फिर फीलिंग्स या फिर बिहेवियर यानी कि व्यवहार में कुछ बदलाव है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन तभी होगा जब हमें पता होगा, तो क्लियर वार्निंग साइंस तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि बातचीत करने में आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। जैसे उनको लगेगा कि अब लोगों को कि मैं वजन बन गया हूँ सारे परिवार वालों पे, जीने का कोई मकसद नहीं रहा है, या फिर व्यवहार में फीलिंग्स में बिल्कुल खालीपन लगना, या फिर ऐसा लगना कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, होपलेस हो गए, या फिर और बहुत सारी चीज़ें कि आप देखेंगे बिहेवियर वाइज कि कोई बात कर रहा है, गुड बाय कर रहा है, कोई अपने सुसाइड नोट लिख रहा है, तो कहीं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि आपने इंटरनेट पे देखा कि वहाँ पे सर्च कर रहा है कि सुसाइड के बारे में कौन कौन से तरीके हैं, कैसे की जा सकती है। और व्यवहारिक बदलाव में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आना, खाने पीने में बदलाव आ गए, जैसे कि बिल्कुल नहीं खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारे, और हर वक्त दुखी रहना और ऐसी ही बातें करना है कि लाइफ में कुछ जीने का कोई मकसद नहीं है। तो ये एक ऐसे साइन है कि आप देखेंगे कि किसी में भी अगर
जो पहले बहुत ठीक था, आजकल वो बात नहीं कर रहा है, उदास रहता है, मरने की बातें करता है, अपने से, परिवार से, समाज से सबसे कट गया है। जो रोज़मर्रा की लाइफ में उसे करना था, जैसे जॉब जाना बंद कर दिया है। साथ साथ में जैसे कि बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो अपनी विल लिखना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यार पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनके चलते हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। अगर कहीं ऐसा आपको लगातार दिख रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उससे बात करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि आत्महत्या से जुड़ी हुई थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग या उससे जुड़े हुए व्यवहार के बारे में जिसको ऐसे विचार आ रहे हैं, वो हो चाहे पेरेंट्स हो, अगर हम उस पर बात करते हैं तो हमें ये नहीं डरना कि यार अपन बात करेंगे तो कल को ये कर ना ले। सही बात। ये बिल्कुल रिसर्च में प्रूव हो गया है कि आत्महत्या के ऊपर भी अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं मदद ही मिलने वाली है। ओके, मतलब अगर मैं बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए बात नहीं करते कि यार मैं अभी तो क्या पता करे ना करे, मैं कल को बात करूंगा तो ये पक्का कर लेगा इसके दिमाग, लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव स्टेप ही है कि अगर हमें लगता है कि किसी अपने को या खुद को या किसी अपने परिवार के सदस्य को ऐसा है, उस केस में क्या करना चाहिए। क्या उस करें? केस में सबसे अच्छी बात है कि हमें उनसे बात करनी है। ठीक है। और बात करके उनको बहुत इत्मीनान से सुनना है। पहला स्टेप यही होता है, क्योंकि अभी से ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं वो कंक्रीट डिसीजन नहीं बना पाते कि मुझे करनी है। राइट। वो बड़े एम्बिवेलेंट से हो रहे हैं कि यार मैं जिंदा रहूँ इस ज़िंदगी में, तो फिर वो सोचते हैं कि यार जिंदा रह के भी क्या करूँगा, तो मर जाता हूँ। तो फिर मरने के भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव ब्रेन सोचता है कि यार मैं मर जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो बड़ी एम्बिवेलेंट की सिचुएशन होती है और ये इसमें समय लगता है, ये इंस्टेंट डिसीजन तो ऐसे में हमें बात करनी चाहिए। और बात करके अगर हमें लगता है कि समस्या रियल में है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमें किसी ना किसी वे में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और प्रोफेशनल हेल्प में हम साइकाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग के लिए मिल सकते हैं। पहली बात तो समस्या को आने ही मत दो, बिल्कुल, जिसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। और अगर हम इसको हेल्थ से जोड़ें तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चीज़ें आती हैं तो उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उनका मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि लोग हेल्दी ही रहें और समस्या आए ही नहीं। क्या क्या वो कैसा वो, तो हमें उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। हमें इन्वायरमेंट फेमिलियर और कंडूसिव करना पड़ेगा कि जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो। हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करना है। हमें पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि स्लीप साइकिल है। आप देख रहे होंगे कि बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई सुबह 6 बजे उठ रहा है। लेकिन अगर नेचुरल वो अगर आपकी नाइट की स्लीप अच्छी है, आप 9-10 बजे के आसपास सो जाते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं, रोज़ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इंगेज है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा चाहिए आउटडोर एक्टिविटी, और हमें भी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी खान पान, यानी कि आपकी डाइट बहुत हेल्दी है, तो साथ में आपको बहुत नशे जैसे तंबाकू, शराब या इनसे दूरी, ये खान पान का हो गया। और उसके साथ हमारी एजुकेशन और ये सब चीज़ें हैं। सोशली हमें, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत सोशल हुआ करते थे, और हमारा सोशल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे अपने लोग। और स्पेशली तब जब हम कभी किसी समस्या में हैं तो हमें कोई बात हमारी सुनने वाला भी हो और हमें कंसोल भी करे और हमें कोई रास्ता बताने वाला भी हो। हाँ, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हर एक इंसान के पास अपना होना चाहिए और उसको खुद बिल्ड करना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि यही है स्पिरिचुअली, आप रिलीजियसली, आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। बिल्कुल। और यही एक तरीका है कि समस्या आए ही नहीं। फिर भी अगर समस्या आ जाती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की अर्ली आइडेंटिफाई करके आप तुरंत मदद। बिल्कुल। तो मैं तो सबके लिए कहूँगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो 70 साल के लोग हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, आपका रूटीन, आपका खाना लाइफस्टाइल, पीना, सोना, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, और आपके अपने लोग, यानी कि सोशली आप सब लोगों के साथ जुड़ के रहें। एक होलिस्टिक लाइफ का अगर हम सोच पॉजिटिव ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि आप आज बेहतर हैं, कुछ ऐसा करें कि आने वाले कल में आज से भी बेहतर हो। बिल्कुल। तो आज से बेहतर होंगे तो नो डाउट कई बीमारियां हैं वो दूर ही रहेंगी। सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट से जुड़ी बीमारी है, बीपी है आपका, डायबिटीज़ है आपका, तो ये मोटापा जो अब एक प्रॉपर पेंडेमिक में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने आप मैनेज